हेलो दोस्तों, तो पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स बना चुका था और वो अपलोड भी हो चुके थे, ठीक है ना। बट ये पार्ट नंबर 3 अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, ठीक है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं इस वाली बुक को बनाने के लिए, तो मैंने सोचा जहाँ रुका हुआ वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर जो जो पोर्शन रुका हुआ है मैं उसको भी बनाऊंगा, टेंशन मतलब सारा बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस डिफरेंस को मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो की फॉर्म में भी डालूंगा ताकि वो डिफरेंस सेक्शन में भी चला जाए। क्लियर हो गया। बाकी इसके आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा इस पार्ट में, बट मैंने बोला ना, इसको एक वीडियो की फॉर्म में तोड़ूंगा और उसे डिफरेंस की फॉर्म में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम बात कर लेते हैं स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक के बीच में अंतर क्या होता है, कि स्थिर कारक क्या होता है और परिवर्तनशील कारक क्या होते हैं। स्थिर को बेटा फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं, और परिवर्तनशील को वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा। स्थिर कारक यानी जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो होते क्या है। तो स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में, अल्पकाल मतलब होता है जब आपका टाइम पीरियड आपके पास कम होता है, यानी शॉर्ट रन की बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, जो मर्जी बोलो, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट रन के अंतर्गत, यानी जो अल्पकाल, यानी जब आपके पास कम टाइम होता है उस वक्त इसने कहा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि जो परिवर्तनशील कारक होते हैं ये वे कारक होते हैं जिनको अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी इनको चेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गया। देन पॉइंट नंबर 2, अस्तित्व यानी होना। क्या ये होंगे या नहीं होंगे? तो उसने बोला ये कारक केवल अल्पकाल में ही मौजूद होते हैं, यानी ये कारक केवल अल्पकाल में ही अस्तित्व में होते हैं, जबकि ये जो परिवर्तनशील कारक है ये आपको अल्पकाल, यानी जब टाइम पीरियड कम चल रहा होता, छोटा टाइम पीरियड होता तब, और दीर्घकाल यानी बड़े टाइम पीरियड, दोनों में ही ये देखने को मिलता है, दोनों में मौजूद होता है। तो दोनों पॉइंट्स को ढंग से समझ लो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। परिभाषा में मैंने बोला स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इनको शॉर्ट रन के अंतर्गत चेंज नहीं किया जा सकता, बट ये वो कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, अस्तित्व यानी होना। तो ये कारक केवल अल्पकाल में ही अस्तित्व में होते हैं, जबकि परिवर्ती कारक जो होते हैं वो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही क्या होते हैं? अस्तित्व में होते हैं। यहां तक फटाफट से उतार लीजिए, पहले 2 पॉइंट समझ लो, ठीक है ना, फटाफट से। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। उत्पाद के संबंध, यानी उत्पाद के साथ क्या संबंध होता है, उत्पाद के साथ क्या संबंध होता है। तो स्थिर कारकों का प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता, यानी अगर आप उत्पादन में परिवर्तन करते हो तो भी फिक्स फैक्टर यानी जो हमारे स्थिर कारक होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा, बट परिवर्तनशील कारकों का प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित हो जाता है, यानी जैसे जैसा आपका उत्पादन में परिवर्तन होगा ये कारक भी क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलो, देन उत्पादन के शून्य होने पर, यानी मान लो आपने उत्पादन किया ही नहीं है, उत्पादन आपका 0 है, तो ऐसे केस में इसने बोला स्थिर कारक तब भी अस्तित्व में होंगे, स्थिर कारक तब भी मौजूद होंगे। अगर आपका उत्पादन 0 हो जाता है तो भी स्थिर कारक कुछ ना कुछ होते हैं, जबकि उत्पादन के शून्य होने पर परिवर्तनशील कारकों की मात्रा भी क्या होती है? शून्य हो जाती है। तो देखो यहीं पे याद कर लो 4 के 4 पॉइंट मैंने देखो क्या बताया है। पहला, स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल यानी शॉर्ट रन बोलो, शॉर्ट पीरियड बोल दो, ठीक है, में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि इनको शॉर्ट पीरियड यानी जो अल्पकाल है उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। ये सिर्फ अल्पकाल में देखने को मिलते हैं, ये अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही मौजूद होते हैं, अस्तित्व में होते हैं, ठीक है ना। उत्पाद के साथ संबंध ये होता है कि अगर उत्पादन में परिवर्तन करोगे तो भी स्थिर कारकों में परिवर्तन नहीं आएगा, उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनशील कारकों में भी क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अगर आप उत्पादन को के स्तर को शून्य कर देते हो, यानी उत्पादन के शून्य होने पर अगर आपका उत्पादन 0 हो जाता है तो ऐसे केस में स्थिर कारक तब भी अस्तित्व में होंगे, वो 0 नहीं होते हैं, याद रखना। जबकि उत्पादन के शून्य होने पर परिवर्तनशील जो कारक होते हैं वो भी क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। क्लियर हो गया। आगे उदाहरण की बात करें तो भूमि यानी लैंड, प्लांट, मशीनरी, ठीक है ना, आदि स्थिर कारक के उदाहरण है, जबकि श्रम यानी लेबर हो गया, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल आदि परिवर्तनशील कारकों के उदाहरण है। तो एक छोटा सा डिफरेंस था, ठीक है। मैं इसको डिफरेंस सेक्शन में डालने वाला हूं, तो ये पोर्शन तो मैं चलो वहां भी रख दूंगा, ठीक है। बट अभी हम आगे बढ़ते हैं, बाकी बच्चे इसको आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी इसको मैं मिटा करके आगे लिखता हूँ बेटा, ठीक है।